Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक दर्शक ने पूछा है हमसे कि आफ्टर राइनोप्लास्टी विल द स्कार बी विजिबल और नॉट। तो उनको शायद ये राइनोप्लास्टी कराने का सोच रही हैं और उनको शायद ये डर है कि ये स्कार जो है उनको कहीं विजिबल रहेगा कि नहीं। तो देखिए, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया है कि राइनोप्लास्टी में हम लोग दो तरह से करते हैं। एक होती है एंडोनेजल, जिसमें कि नाक के अंदर कट लगाते हैं, वो कट जो है बाहर दिखता नहीं है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी, जिसमें कि हम हल्का सा कट यहाँ लेते हैं और जिसमें कि स्कार बहुत ही बारीक आता है और फेड हो जाता है। प्रैक्टिकली आप ये कह सकेंगे, प्रैक्टिकली वो भी नॉन विजिबल होता है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो इसलिए आपको अगर स्कार का डर है तो मैं कहूँगा कि एक्सटर्नल में भी इट इज़ एज गुड एज, मतलब आजकल बहुत पॉपुलर टेक्निक है और इसमें जो स्कार है बहुत ही अच्छी तरह से फेड हो जाता है और ये ना के बराबर दिखता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप एलर वेज रिसेक्शन कर रहे हैं, जो नथुने हैं इनको अगर आप छोटा कर रहे हैं तो इनमें हम जरूर कट लेते हैं और उसको इस हिस्से को हम पतला कर देते हैं। वो कट, लेकिन वो कट भी जो आता है वो यूजुअली इसके फोल्ड में ही आ जाता है, तो वो भी प्रैक्टिकल ना के बराबर होता है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ भी कट लगाएंगे वहाँ पे एक फाइन स्कार रहेगा, लेकिन ये जो स्कार्स हैं बहुत अच्छे फेड हो जाते हैं, अच्छी तरह से फेड हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलते हैं। तो प्रैक्टिकली आप ये कह सकते हैं कि 99% जो है ये स्कार विल फेड अवे टू सर्टेन एक्सटेंट। और जो है एंडोनेजल में चूँकि 100% आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए आप हमको लगता है कि वो 100% ठीक है, सेफ है। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रही है तो आजकल एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं, जिसमें यहाँ पे उठा के अब काफ़ी कुछ काम किया जा सकता है। कट जो हम लोग कॉलोमेला में देते हैं बीच में, तो आपको अगर राइनोप्लास्टी करा रही हैं तो आप अपने शहर के किसी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन से मिले और उनसे डिस्कस करें कि वो कौन सी टेक्निक करना चाहेंगे। और दोनों ही टेक्निक अच्छी हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है सर्जन की चॉइस के ऊपर। सर्जन कौन जो भी टेक्निक यूज़ करेगा, एंडोनेजल में तो खैर बिल्कुल स्कार नहीं आएगा, लेकिन अगर वो एक्सटर्नल भी करते हैं तो मैं आपसे वैसे ही कह चुका हूँ कि ये स्कार ना के बराबर रहता है, तो आप इसको भी निसंकोच करा लीजिए और राइनोप्लास्टिक स्कार के बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपका ये जो भय स्कार के बारे में बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी, उसको इस भय को मैं कुछ कम करने में कुछ हद तक कामयाब रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बहुत खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।